नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल खत्री और आ चुका हूँ एक और मैं थॉट से भरी और मज़ेदार वीडियो के साथ जो आपका जीवन बदल देगी। तो मेरा आज का पहला थॉट है जो कि कहा था क्रिस पाइन ने। इसका मतलब पहले मैं इंग्लिश में बताऊँगा। द ओनली थिंग यू समटाइम्स हैव कंट्रोल ओवर इज़ पर्सपेक्टिव। You don't have control over your situation but you have a choice about how you view it। तो मैं इसका हिंदी में मतलब बताता हूँ। केवल एक चीज़ जिस पर आपका कभी कभी नियंत्रण होता है वह है परिप्रेक्ष्य। आपकी स्थिति पर आपका नियंत्रण नहीं है, लेकिन आपके पास एक विकल्प है कि आप इसे कैसे देखते हैं। मतलब जो भी आपकी जो स्थिति होती है आप उस पर कैसे मतलब नियंत्रण कर सकते हो, वो आपका तभी आपका ज़्यादा मतलब प्रभावित करता है अपने आप को, कि जब आप उसको देखते हैं किस नज़रिए से कि वो सही है या गलत। अगर आप उसको हमेशा सही दृष्टि से देखेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप गलत दृष्टि से देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा गलत साबित हो सकती है वो। तो अपनी जो दृष्टि है ना उसको सही रूप से ज़्यादातर इस्तेमाल करें उसका। तो हम आते हैं दूसरे थॉट पर। दूसरा थॉट ये कहा था ली कैंड्रिक ने, एल कैंड्रिक। सम ऑफ आवर स्ट्रगल्स इन्वॉल्व making decisions while others are a result of the decisions we have made. Some of our struggles result from choices others make that affect our lives. We cannot always control everything that happens to us in the life, but we can control how we respond when struggles come as problems and pressures that sometimes cause pain। तो अब मैं इसका मतलब बताऊंगा। जो हमारे जो जीवन में कुछ संघर्ष होते हैं ना, हम उनको है ना तभी कंट्रोल कर सकते हैं जब जैसे उनका परिणाम है ना, उनको संघर्षों को, जैसे अगर आपको संघर्ष कहीं ना कहीं एक हर रूप लेता है आपका संघर्ष। जैसे आप कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हो तो वो आपको वहाँ पे भी संघर्ष लगता है, आपकी मेहनत लगती है। आप अगर पढ़ाई करते हो तो उसकी मेहनत लगती है, पर वो आपका परिणाम तभी अच्छा देंगे जब आप उसके लिए कार्य भी अच्छा करोगे। अगर आप कार्य अच्छा नहीं करोगे तो आपको दुख देगा, पेन देगा, इंग्लिश में जैसे उसमें लिखा हुआ था। तो आपके अपने जो डिसीजन है ना उसको सही फैसले जो आपके, उनको फैसलों को हमेशा सही रूप दे, सोच समझ के अच्छे से कार्य करें अपने फैसलों पर। अगर आप बुरे कार्य करेंगे, आपके बुरे फैसले होंगे तो आपके जो जीवन में परिणाम होंगे ना वो भी बुरे ही निकलेंगे ज़्यादातर। तो हम आते हैं अपने तीसरे थॉट पर। ये कहा था हॉली होल्म ने। हॉली होल्म ये एक इंग्लिश पर्सन है। एट द एंड ऑफ द डे यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर ओन हैप्पीनेस। लाइफ इज गोइंग टू हैपन वेदर यू ओवर थिंक इट, ओवर स्ट्रेस इट और नॉट। जस्ट एक्सपीरियंस लाइफ एंड बी हैप्पी along the way। You can't control everything in your life but you can control your happiness। आपके दिन भर में, दिन के जो अंत होता है ना आपके, जैसे लास्ट का मतलब जैसे आप होते हैं ना, जैसे रात को सोते समय आप अपने जो पूरे दिन में जो आपने काम किया उसके बारे में विचार करते हो। आप उन ही काम जो आपने कार्य कर लिया आप उसको बदल सकते हो। जो आपका अभी प्रेजेंट में आप सोच रहे हो आप उसको भी नहीं बदल सकते, और जो फ्यूचर में होने वाला आप उसको भी नहीं बदल सकते। पर आप एक चीज़ को बदल सकते हैं, अपने विचारों से जो होने वाले दुखों को आप बदल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा खुशी, मतलब हर जो आपका मतलब कार्य हुआ पूरे दिन में आप उसमें खुशी वाली चीज़ ज़्यादा सोचोगे या ढूंढोगे ना, तो आपको ज़्यादा खुशी मिलेगा। आपका जो कंट्रोल है आपकी हैप्पीनेस पर, आपके थिंकिंग पर नहीं है, ना ही आपके स्ट्रेस पर है, आपकी ना ही थकान पर है, क्योंकि वो आपकी फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं। पर आपकी जो मेंटली प्रॉब्लम होती है वो आपकी होती है थिंकिंग। आप थिंकिंग को पॉजिटिव रखते हो, नेगेटिव रखते हो, वो आप पर ही कंट्रोल होता है। तो आप कोई चीज़ को समझिए दोस्तों। हम जाते हैं अगले थॉट पर। अगला थॉट का था पॉल कैलियो ने। I can control my destiny but not my fate। Destiny means that there are opportunities to turn right or left, but fate is a one-way street। I believe we all have a choice as to whether we fulfill our destiny, but our fate is sealed। जैसे हमारे जो होते हैं ना, हमारे पास हमारे जैसे भाग्य जो होता है ना हमारा, वो हमेशा सील होता है कि हमारा भाग्य कैसा होगा, वो भगवान हमारे लिख के देता है। पर हमारे पास उस भाग्य तक पहुंचने के लिए हमेशा हमारे पास रास्ते होते हैं। जैसे कहा जाता है ना, एक रास्ता बंद होता है दूसरा खुल जाता है, वन वे टू वे। जैसे इधर लेफ्ट जाना राइट जाना, तो हमारे पास रास्ता हमेशा होता है। जैसे कहते हैं ना, एक रास्ता खुल गया तो 100 रास्ते और खोल देते भगवान, से और द्वार खोल देता है। आपने सुना होगा इस चीज़ के बारे में। तो आपको इस चीज़ को समझने के लिए दोस्तों आपको है ना, मतलब एक चीज़ समझ लीजिए कि जो आपके जो भाग्य है ना, आपकी जो नियति है वो निर्धारित है भगवान द्वारा, वो निर्धारित कर चुके हैं भगवान। पर जो आपके मतलब अगर आपको भाग्य अपना बनाना है तो आपको उसके लिए है ना, जो आपको रास्ते मिलते हैं, जैसे लेफ्ट जाना है राइट जाना है, आपको ये मतलब ये चीज़ चूज़ करनी है। जैसे आपको 10th के बाद जैसे कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है वो आपके ऊपर निर्धारित है। जो भी आपको काम करना है ना वो आपके जो विचारों पर ही निर्धारित होता है।
तो अपने जो विचार है ना उनको आपको बदलना होगा थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं। और जो आपके फैसले हैं ना कि आपको ये चीज़ करनी है, ये करनी है, ये क्यों नहीं करनी है और वो क्यों नहीं करनी है, तो आपको उस चीज़ को समझना चाहिए दोस्तों। अब हम जाते हैं अपने अगले थॉट पर। ये कहता है जेंस क्योवोस्की ने, देयर इज अ लॉट दैट हैपन्स अराउंड द वर्ल्ड वी कैन नॉट कंट्रोल, वी कैन नॉट स्टॉप अर्थक्वेक्स, वी कैन नॉट प्रिवेंट ड्रॉट्स and we cannot prevent all conflict, but when we know where the hungry, the homeless and the sick exist, then we can help। तो ये जेम्स कोवेस्की ने कहा था कि दुनिया भर में बहुत कुछ होता है हर जगह पे, और हम उनमें से बहुत कुछ भी नहीं बदल सकते। ना ही हम भूकंप रोक सकते हैं, ना ही हम सूखे को रोक सकते हैं, और ना ही जो दुनिया में हो रही और भी घटनाओं को रोक सकते हैं, क्योंकि हम एक जगह बैठे और वहाँ से इतनी चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते। पर हमें दिखता है कि कोई व्यक्ति भूखा है, कोई व्यक्ति बेघर है, कोई बीमार है, पर हम उनका इलाज कर सकते हैं, उनको घर दे सकते हैं, उनको खाना दे सकते हैं, और इससे हमें बहुत अच्छा पुण्य मिलता है। और हमें पुण्य कमाने के लिए हमारे पास, आप किसी चीज़ को मत रोकिए, पर जो आप कर सकते हैं आपके बस में उसको तो करिए, कोई अच्छा काम करिए। ये नहीं कह रहा कि आपके बस में काम है तो बुरा कोई काम कीजिए, अच्छे काम करिए, ये आपका फ़ायदा देगा और आगे भी आपको फ़ायदा देगा। और दोस्तों, और आज के हमारे थॉट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर इनमें से कोई भी थॉट पसंद आए तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, और मैं ऐसे और कमेंट्स लाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड स्टे होम, स्टे सेफ, बिकॉज दिस इज कोरोना पीरियड।